से। आपको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने मौका दिया सवेरे के समय में ऐसा पार्वती के प्रार्थना में जुटने के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उनका विश्वास योग्यता कभी बदलता नहीं है। हम कई बार बदलते हैं, हमारा विचार बदलता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे पक्ष में विश्वास योग्य ही रहता है। आइए आज का अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय 3 वचन। नीति वचन 3 अध्याय उसका 3 वचन। कृपा और सच्चाई मुझसे अलग होने न पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। यहाँ पर दो बातें कहते हैं, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई। कृपा मतलब करुणा या दया, और सच्चाई मतलब हकीकत, जो सच्चाई हमारे जीवन का सच्चाई है। ये दो चीज है हमारे जीवन से कभी अलग न होने पाए। और नीचे कहता है, और तो इससे उनको अपने गले का हार बनाना। हार का मतलब क्या है? हार का मतलब है हमारा गले का शोभा या गले का महिमा या इसका सुंदरता। जब कोई स्त्री या दुल्हन जब हार डालती है तो उसका सुंदरता वहां पर झलकता है। तो हार जो दिखाता है कि हमारा स्त्री का जो गले का सुंदरता को दिखाता है। और कहता है कि और अपनी हृदय रूपी पाटिया पर लिखना। आज हम चर्चा करेंगे दो बात के बारे में, कृपा और सच्चाई। ये जो कृपा सच्चाई है, पहली बात आज हम देखेंगे। जो कृपा और सच्चाई जो है, हमारे परमेश्वर के अनेकों गुण में से ये दो गुण को हम आज देखेंगे। पहला आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो गुण है, उनका अनेकों गुण है, उनमें से दो गुण है कृपा और सच्चाई। उसके बाद हम कल देखेंगे जो यहाँ पर कहा गया है कि अपना गले का हार बनाना और अपने हृदय पाटे में लिखना है। जो गुण हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो गुण है, वो चाहता है कि वो गुण को हम भी अपनाएं और उस गुण को लेकर हम भी चले। तो लेकिन पहला बात हम देखें कि ये जो गुण है हमारा प्रभु में देखेंगे, ये गुण के द्वारा आज किस तरह हमारे जीवन में प्रभु ने अनुग्रह और दया उड़ेला है, उसको हम देखेंगे। तो पहली बात प्रियो, हमारे जीवन में कृपा और सच्चाई होना जरूरी है। लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का गुण में से वो गुण है जो हम प्रभु यीशु मसीह में भी हम पाते हैं, या परमेश्वर भी इस गुण को हम। पहली बात हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का जो गुण है, उन गुण में से अनेकों उनका गुण है। उन गुण में से पहला दो गुण है कृपा और सच्चाई। अगर ये जो परमेश्वर अगर कृपालु अगर नहीं होता, या परमेश्वर अगर दयालु नहीं होता, या परमेश्वर अगर दयावंत अगर नहीं होता, तो शायद आज हम और आप संसार में नहीं होते, या आज हम और आप ऐसा विश्वास में या उद्धार पाके हम इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना नहीं कर रहे होंगे। आज ये पूरी तरह प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया, प्रभु का कृपा के द्वारा है। परमेश्वर का वचन में पहला हम पढ़ेंगे हमारा प्रभु यीशु मसीह का गुण को देखने के लिए भजन संहिता 86 अध्याय उसका 15 वचन। मैं फिर कहता हूं कि अगर आज परमेश्वर अगर दयालु या कृपालु या दयावंत अगर नहीं होता, तो हम और आप संसार में नहीं होते, और संसार के जितने भी पशु प्राणी है, जो भी है जीवित प्राणी है, संसार में नहीं होते। क्योंकि आज संसार में जो भी हम बचे हुए हैं, या संसार में हम जिंदा है, चाहे हम विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, ये केवल प्रभु का करुणा के द्वारा, प्रभु का दया के द्वारा है। इसीलिए प्रभु को हमें हर बात को प्रभु को धन्यवाद देना है। भजन संहिता 86 अध्याय उसका 15 पद। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
हाँ देखो वहां पर चार बातें, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अति अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। ये हमारा प्रभु का गुण है प्रिय। अगर प्रभु कृपालु नहीं होता, दयालु नहीं होता, या करुणामय नहीं होता, या विलंब से क्रोध करने वाला नहीं होता, तो आज संसार कब का नाश हो चुका होता। क्योंकि संसार में क्या है? संसार में पाप है, अधर्म है, संसार में गंदी बातें हैं, अशुद्धता है, अपवित्रता है। संसार में क्या है? आज हम संसार में हम देखेंगे, अपनी आंखों से हम देखेंगे, हम अपने कान से सुनते हैं, तो क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं? संसार के अंदर हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह अशांति, हर जगह गड़बड़ी। कोई भी संसार के अंदर ईश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं है। अपने अपने बातों में सब लगे हुए हैं। नहीं सुनाई ऐसे दे रहा। अवस्था में अगर हमारा परमेश्वर अगर दयालु, कृपालु, या अनुग्रहकारी, या अति करुणामय, या क्रोध करने में विलंब नहीं होता, तो हम कब का नाश हो चुके होते हैं। इसलिए हमारा प्रभु का पहला हमारा गुण क्या है? वो करुणामय परमेश्वर है ना। दूसरी बात, निर्गमन की किताब, निर्गमन 34 का 6 वचन, निर्गमन 34 अध्याय उसका 6 वचन। निर्गमन 34 का 6, जल्दी। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा दयालु ईश्वर, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य। देखिए ये बार बार क्यों आता है? वहां पर कहता है परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, कोप करने में विलंब परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर है। ये हमारा प्रभु का गुण है प्रिय। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि नीति वचन में कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए। हमारा प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है, और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम भी इसी स्वभाव को लेते हुए, या इसी चरित्र को लेते हुए हम प्रभु के पीछे चले। इसीलिए हमारा परमेश्वर क्योंकि क्या है? दयालु है, कृपालु है। ये हमेशा याद रखना पियो। परमेश्वर देखिए मत्ती की किताब में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार में, ये परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का कृपा है, जो आज संसार के हरेक जीवित प्राणी जीवित है। नहीं तो अगर हमारे पापों का या हमारे अधर्म का लेखा अगर प्रभु लेता, तो कोई भी हम उसके सामने नहीं टिक पाते थे। इसलिए आज हम जिंदा है तो केवल प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से, और प्रभु का अनुग्रह से, है ना। इसीलिए यहाँ पर आएंगे मत्ती की किताब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अध्याय में, मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका 45 पद, मैथ्यू 5:45, मत्ती 5 का 45। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हाँ ये हमारा प्रभु का गुण है। देखिए हमारा प्रभु का गुण हम क्या देख रहे हैं? वो करुणामय है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, और अति क्रोध करने में विलंब करने वाला ईश्वर है। यहाँ पर लिखता है देखो, परमेश्वर क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। जब सूर्य सुबह निकलता है पूरब से, तो संसार में जो भी है, धर्म भले हो या बुरे हो, सब के ऊपर प्रभु क्या करता है? अपना उसका किरण देता है। वो मनुष्य नहीं है। वो हम होते तो क्या करते? मान लीजिए हम होते तो क्या करते? अगर मैं सूर्य उदय करता, तो जो मनुष्य, जो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, उसके ऊपर मैं सूर्य का किरण नहीं देता, है ना। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वो कहता है भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बारिश बरसाता है। ये हमारा प्रभु का महान गुण है प्रियो। जब परमेश्वर बारिश को देता है, तो कभी वो नहीं सोचता है कि यहाँ पर धर्मी लोग रहते हैं, उनको बारिश
बारिश बरसाओ। यहाँ पर पापी लोग रहते हैं, उन्हें बारिश मत दो, ऐसा प्रभु कभी नहीं बोलता है। प्रभु कभी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर धर्मी के और अधर्मी के ऊपर बारिश बरसाता है, और भले और बुरे दोनों का सूर्य का किरण उजाला देता है। ये हमारा प्रभु का गुण है, प्रिय भाई। तो सारे पढ़ेंगे गलातियों की किताब, गलातियों की किताब दूसरा अध्याय उसका 6 वचन। गलातियों की किताब 2 का 6 पढ़ बेटा जल्दी। ये हमारा प्रभु का गुण है प्रियो, इसीलिए आज हम जिंदा हैं, आज हम जीवित हैं। इसलिए प्रभु को हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु का आराधना करना है। दूसरा अध्याय गलातियों की किताब दूसरा अध्याय उसका 6 वचन। फिर जो लोग कुछ समझे जाते हैं, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। हाँ, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, है ना। हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ये हमारा प्रभु का गुण है। इसीलिए प्रिय, परमेश्वर का गुण को समझते हुए हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की आराधना करना है। दूसरा और एक पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 13 में क्या लिखा है पढ़ बेटा। नीति वचन 29 का 13, नीति वचन 29 अध्याय उसका 13 वचन। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, हाँ, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। देखिए परमेश्वर का गुण देखिए यहाँ पर, दोनों को आंखों में क्या करता है, वो ज्योति देता है। निर्धन अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों के आंखों में, चाहे निर्धन हो चाहे धनी हो। ये हमारा प्रभु का गुण है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर को हमेशा क्या करना, धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जीवित है तो केवल प्रभु का अनुग्रह से। दूसरा पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे दानियल की किताब 9 अध्याय 9 वचन। ये हमारा प्रभु का और एक गुण यहाँ पर देखेंगे। दानियल की किताब 9 अध्याय और 9 वचन। दानियल 9 अध्याय 9 वचन। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हमारा परमेश्वर दया का सागर और क्षमा का खान है। यहाँ पर परमेश्वर का दया को एक सागर से तुलना किया गया है। सागर, समुद्र से तुलना किया गया है। समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता है। समुद्र में अब जितना भी लोटा पानी उठाओ वो कभी कम नहीं होता है। हाँ? परमेश्वर का दया कैसा है, सागर के समान है वो। इतना दयालु है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। हमारा मनुष्य की समझ के परे उनका दया है प्रेम। समुद्र के पानी के सारा अपार उनका दया है। मतलब उनके पास आने वाले कोई भी, जब कोई अपने आप को नम्र बना के आते हैं, प्रभु उनको ग्रहण करता है। और उनका क्षमा का क्या है, वो खान है। हमारे खान क्या होता है, जहां पर कोयला निकलता है, कोयला खदान है ना, वहां पर जितने गहरे जाओ कभी कोयला का खदान खत्म नहीं होता है। वो खान है, वो निकलते रहता है, निकलते रहता है। हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मसीह दया का सागर है, वो क्षमा का खाने पे है। इसीलिए कहता है कि हम और आप नष्ट नहीं हुए हैं। बिलाप गीत की किताब लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। बिलाप गीत यिर्मयाह की किताब में बाद में आता है। बिलाप गीत यिर्मयाह की किताब में आता है। बिलाप गीत 3 अध्याय। आज हम और आप नष्ट नहीं हुए हैं। हम और आप नष्ट नहीं हुए, कारण परमेश्वर का कृपा और प्रभु का दया के कारण से। नीति वचन की किताब 3 अध्याय का 22 वचन। हम मिट नहीं गए, जो यहोवा की बिला महाकरुणा का फल है, हम मिट नहीं गए। हाँ, क्योंकि उसकी दया हाँ अमर पढ़। है। देखिए क्या लिखा है, हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम नाश नहीं हुए हैं। क्यों नाश नहीं हुए? क्योंकि यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया क्या है, अमर है प्रेम है। और आगे वचन 23 पद में, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर मतलब दिन का सवेरे जब सूर्य उगता है ना, प्रति भोर परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, उनका दया हमारे पर निरंतर नई रीति से हो। इस
कभी घमंड नहीं करना। याद रखना, हमारा जीवन का पल पल का जीवन प्रभु के हाथ में है। कभी ये नहीं कहना पल पर, अपने बुद्धि पर, अपने कार या कभी नाश नहीं करना पड़ेगा। हमारा आपका जीवन पूरी तरह प्रभु के हाथ में है। हम कभी भी अपने, अगर मैं स्वस्थ हूं, कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि हमारा आपका जीवन पूरी तरह से प्रभु का कृपा से, प्रभु का दया से, प्रभु का अनुग्रह से। मैं हमेशा बोलता हूं प्रियो, ये जो घड़ी है ना, घड़ी के अंदर हम अलार्म लगाते हैं, हम सोते हैं, है ना, क्योंकि घड़ी को मनुष्य ने बनाया है, तो इसमें अलार्म लगाते हैं, हम सोते हैं, और जितना बजे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उसी टाइम वो बजता है, वो बजता ही बजता है। वो उसका गारंटी है। एक बार आपने अलार्म लगा दिया तो घड़ी का अलार्म बजना ही बजना है, वो गारंटी है। मगर हमारा आपकी गारंटी नहीं है कि अलार्म के पहले मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, हमारा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है भजन की किताब 31 अध्याय 15 पद में, पर बेटा भजन संहिता 31 का 15 पद, भजन संहिता 31:15, इसलिए दाऊद कहता है कि मेरा जीवन, मेरा दीन प्रभु तेरे हाथ में है। हमें हर बात में धन्यवाद होते हुए प्रभु की आराधना करना है, क्योंकि हम जिंदा है तो केवल प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से। पर बेटा भजन 31 का मेरे 15, दिन तेरे हाथ में है। बस 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 बस, मेरा दिन तेरे हाथ में, ये बात आप कभी भूलना नहीं प्रिय। हमारा आपका दिन प्रभु के हाथ में है, हमारा आपका समय प्रभु के हाथ में है, हमारा आपका जो भी है प्रभु के हाथ में है। इसलिए हम हमेशा प्रभु के ऊपर निर्भर होते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है। पाता है सच्चाई, हमारा प्रभु का गुण, परमेश्वर हमारा मनुष्य नहीं, वो हमारा परमेश्वर का सच्चाई क्या आपको मालूम है? पर बेटा किताब 23 पद, हमारा प्रभु का सच्चाई है। हम झूठे लोग हैं, हम बार बार हम झूठ बोलते हैं, हम बार बार हम अपना गलती करते हैं। हमारा प्रभु है 19 पद, गिनती 23, गिनती की किताब 23 अध्याय 19 पद। किसी को नहीं मिला क्या? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। बस बस बस, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता प्रिय, उसकी सच्चाई बरकरार है। जो बात परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा, ये हमारा प्रभु का सच्चाई है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने एक बार जो बोल दिया, अपना विचार कभी परिवर्तन नहीं करता है। हम मनुष्य क्या है, हम झूठ बोलते हैं, हम रंग बदलते हैं। हम लोग समय और मौका को देख के हम रंग बदलते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उनका सच्चाई क्या है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है और अपना विचार कभी परिवर्तन नहीं करता है। 4 बातें से बताऊंगा आपको मैं। आगे बढ़ बेटा, आइज़ाया की किताब, बुक ऑफ यशायाह नबी की किताब 45 का 19 पद भी पढ़ो। यशायाह 45 मैंने 19। मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यह आवाज सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातों ही बताता आया हूँ। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं। प्रभु बोलता है, मैं यहोवा सच्चाई ही बोलता हूं। और क्या बोला बेटा आगे? आगे क्या मैं बोला? उचित बातें ही बताता आया हूँ। उचित बातें ही बोलता हूं, अनुचित बातें हमारा प्रभु कभी नहीं बोलता है। मैं यहोवा सत्य ही बोलता हूं और अनुचित बातें मैं कभी नहीं बोलता हूं। ये हमारा प्रभु का सच्चाई है प्रिय।
तीसरी बात, पहला शमूएल 15 का 29, पहला शमूएल 15 का 29। हमारा प्रभु का सच्चाई, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए, ये सुलेमान का वचन नहीं है। हाँ पढ़ बेटा, पहला शमूएल 15 का 29। और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है। अब बस बस बस, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, वो जो इज़राइल का बलमूल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, और क्या बोला बेटा? पछता पछताता नहीं है। पछताता नहीं है वो। याद रखना, ये हमारा प्रभु की सच्चाई है। और एक बात पढ़ेंगे, लास्ट वचन पढ़ेंगे, टाइटस, तीतुस की किताब नया नियम में, तीतुस 1 का 2 वचन। तीतुस एक उस का दो उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हाँ, पौलुस कहता है जो परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता, है ना? कितना बड़ा सच्चाई देखिए, परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता है, हमारा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है। ये दो गुण है, इसलिए अपन लिखा है, सुलेमान कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए। ये हमारा प्रभु का गुण है, कृपा और सच्चाई। और हमारा प्रभु चाहता है कि हम और आप भी कृपा और सच्चाई में बने रहे। हमारा कार्य, हम कल देखेंगे इसके बारे में, हमारा जीवन भी ऐसा कैसा होना चाहिए, कल देखेंगे। हमारा आपका कार्य भी कृपा और सच्चाई से होना चाहिए। और नीचे कहता है इसको गले का हार बनाना, कृपा और सच्चाई को गले का हार बनाना है। और गले का हार का मतलब क्या है? हमारा हमारा एक स्त्री का, एक दुल्हन का गले का क्या है? वो शोभा है, वो एक सुंदरता है, वो है ना। तो हमारे आपके जीवन में उस कृपा और सच्चाई को लेके हमको चलना है। इसको कल बताऊंगा आपको मैं, उसके क्या कैसे चलना है उसको कल बताऊंगा आपको मैं। और वो सहायता करे पे हो हमारे आपके जीवन में ये कृपा और सच्चाई जो प्रभु का गुण है, ये प्रभु का, ये एक अनेकों गुण में से दो गुण को हमने देखा है। और प्रभु चाहता है कि वो गुण भी हम और आप गले का हार बना के दुनिया में हम चले, ताकि लोग जाने कि हम प्रभु के बच्चे हैं, लोग जाने हम विश्वासी हैं, लोग जाने कि हम संसार से अलग लोग हैं। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वासी प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु।